हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। हरि ओम। शुभ संध्या। स्वास्थ्य के लिए योग इस विषय को लेकर योग विद्या गुरुकुल नासिक द्वारा आयोजित 14वें राष्ट्रीय योग सम्मेलन में आप सभी योग साधक योग प्रेमी भाइयों और बहनों का स्वागत है। मैं सभी महानुभाव जो मंच पर विराजित है उनसे निवेदन करता हूं कि दीप प्रज्वलन करके आज के इस योग सम्मेलन कार्यक्रम का उद्घाटन करें। आदरणीय गुरु जी, आदरणीय भास्कर जी, पूर्णिमा माता जी। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनाली देवी माइंड एंड बॉडी योगा इंस्टीट्यूट पुणे की ओर से सबको प्रणाम करती हूँ। आज इस शुभ अवसर पर हमारे स्टूडेंट दिखाएंगे आर्टिस्टिक योगा।
आज के सत्र में योग संगठन कार्य और स्वास्थ्य इस विषय पर व्याख्यान देने हेतु योग विद्या गुरुकुल के सहकार्यवाह डॉक्टर रमेश जी पांडव महोदय हम सबके बीच इस मंच पर उपस्थित है। औरंगाबाद से योग शिक्षिका रेणुका बोरामणिकर जी को मैं अनुरोध करता हूं कि वो डॉक्टर रमेश पांडव महोदय जी का आप सबसे परिचय करें। हरिओम। हरिओम। सम्माननीय अतिथिगण और उपस्थित सज्जनों को सादर प्रणाम। 14वें राष्ट्रीय योग सम्मेलन के आज अंतिम दिन मार्गदर्शन करने हमारे बीच उपस्थित है योग विद्या गुरुकुल से डॉक्टर रमेश माधवराव पांडव जी। पांडव जी, मैं सभी श्रोतागण की ओर से सम्मेलन में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। डॉक्टर पांडव जी शिक्षण से एक अभियंता है। आपने सिविल इंजीनियरिंग में पदवी एवं वाटर यूज मैनेजमेंट में पदव्युत्तर पदवी हासिल की है। आपको इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए कि उसके अभ्यास के लिए पीएचडी डॉक्टरेट भी प्रदान की गई है। फिलहाल आप डॉक्टर बाबा साहेब मराठवाड़ा विद्यापीठ के गोपीनाथ मुंडे राष्ट्रीय ग्रामीण एवं संशोधन संस्था के संचालक पद पर कार्यरत है। बीड जिले के जेबा पिंपरी से रहे पांडव जी अभी औरंगाबाद स्थित है। योग विषय में आपने गहरा ज्ञान संपादित किया है। कैवल्य धाम लोनावला से आपने योग शिक्षण की पदविका प्राप्त की है। इगतपुरी से विपश्यना वर्ग भी आपने पूर्ण किया है। योग विद्या गुरुकुल अंतर्गत विविध श्रेणीबद्ध अभ्यासक्रम आपने पूर्ण किए हैं और योग शिक्षक पदविका यहाँ से भी आपने प्राप्त की है। आपका योग कार्य भी सराहनीय है। आप योग विद्या गुरुकुल नासिक में सहकार्यवाह की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। योग साहित्य में भी आपका योगदान है। आपका नीरंक नामक पुस्तक प्रकाशित हुआ है। इतना ही नहीं, आपको रोटरी क्लब ऑफ औरंगाबाद की ओर से आदर्श शिक्षक पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। एक योगी, आदर्श शिक्षक, अभ्यासु अभियंता, एक साहित्यिक, संस्था संचालक, बस नहीं, इसके अलावा भी आपके व्यक्तित्व के और भी पहलू है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में आपका सक्रिय सहभाग है। अखिल भारतीय समरसता गतिविधि महामंडल में भी आपका योगदान है। सचमुच इंसान अपने ज्ञान, आत्मसंयम एवं कठोर परिश्रम से एक महान व्यक्तित्व हासिल कर सकता है, जिसके उत्तम उदाहरण है डॉक्टर पांडव जी। मेरा सौभाग्य कि ऐसे प्रेरणा स्रोत का परिचय देने का प्रयास मैंने किया। सूरज भी फीका पड़े ऐसा तेज महान, आपका परिचय मैं क्या दूं, वो तो दे आपका गहरा ज्ञान। तो आइए अधिक समय न लेते हुए पांडव जी को अधिक जानते हैं उनके ज्ञान भंडार से। मैं डॉक्टर रमेश पांडव जी से अनुरोध करती हूँ कि आप हमें योग संगठन कार्य और स्वास्थ्य पर मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। रमेश पांडव जी। हरि ओम। यह जो योग सम्मेलन हो रहा है, जिस महान हस्ती के कारण वो हमारे ऋषि धर्मज्योति जी अर्थात डॉक्टर विश्वास वसंत मंडलिक जी गुरु जी, उनकी सहधर्मचारिणी धर्मशिला जी, ऋषि धर्मशिला जी और तथा पौर्णिमा ताई मंडलिक हमारी गुरु माता, हम सम्मेलन में कई भाषण सुन चुके हैं। वो सारे
योग के बारे में जितने भी भाषण हो गए हैं आपने सारे अच्छी तरह से ग्रहण किए हैं, ऐसा मैं मानता हूं। तथागत गौतम बुद्ध को बुद्ध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ और फिर सोचने लगे कि मैं क्या करूं, हिमालय चला जाऊं या फिर लोगों में जाकर इस योग विद्या को, इस साक्षात्कार को, इस ज्ञान को बांटूं। और उन्होंने निर्णय किया कि मैं समाज में जाकर इसको बांटूंगा। तो वहां से कुल मिलाकर 400 किलोमीटर तक वो चलते आ गए, काशी मतलब बनारस। और बनारस में ही एक सारनाथ नाम का स्थान है जहां जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस स्थान पर जाकर 5 तब के ब्राह्मणों को विशुद्धि मार्ग का ज्ञान दिया और वही पंचवर्गीय भिक्खु कहलाए पहली दीक्षा उनको दे दी। और वहां से हम देखते हैं पूरे हिंदुस्तान में महाराष्ट्र के वसई तक ये ज्ञान भंडार पहुंच गया। इतना ही नहीं, पृथ्वी का अर्धगोलार्ध पूरा के पूरा व्याप्त कर दिया। चीन, वियतनाम, ब्रह्मदेश, जापान और गोलार्ध के बाकी भी सारे देश। तो जब किसी ज्ञान का वितरण होता है तो पहुंचाने के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो पर्याप्त नहीं है एक आदमी, चाहे कितना भी बड़ा हो, आदि शंकराचार्य हो, तथागत गौतम बुद्ध हो, महावीर हो, इतना पर्याप्त नहीं है। संगठन की आवश्यकता होती है, अनुयायियों की आवश्यकता होती है। इसलिए हम ये देखते हैं कि उन्होंने बुद्ध भिक्खुओं का संघ बनाया, भिक्खु संघ। उसके लिए एक किताब भी लिखी, पीटक लिखे हैं 3। तो ये तब के जमाने का संगठन पूरे विश्व में फैल गया, उपगणस्थान तक, आज के अफगानिस्तान तक, हिंदू कुश पर्वत तक। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में गए, हर घर जाते थे तो वहां की जो महिला होगी उसको माता कहते थे, माताएं सूचना देती थी, एक काम करना, सावधानी से काम लेना, हमारी अमेरिका यह महिला प्रधान है, मात्र सत्ताक नहीं है, मात्र प्रधान नहीं है। स्वामी जी ने आश्वासन दे दिया, उन्हें आश्वासित कर दिया कि गड़बड़ नहीं होगी, चिंता मत करना। और एक दिन आके उस माता को बताते हैं कि मैंने तो चुन ली, मेरे लिए एक मिल गई मुझे। तो उस माता ने बड़े दुख से कहा कि मैंने सूचना दी थी आपको, फिर भी गड़बड़ कर दी ना, क्या नाम है उसका? तो विवेकानंद ने कह दिया, संगठन, संगठना, संगठन। तो बोले कैसे? यहां मैं देखता हूं कि 4-4, 5-5 आदमी मिलकर, 500 लाख आदमी मिलकर, 5000 इतने लोग मिलकर एक संगठन बना लेते हैं, कोई कार्य के पीछे लग जाते हैं तो कार्य पूरा होता है। उसी की कड़ी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हेडगेवार जी ने भी इसी तरह का एक संगठन खड़ा कर दिया। अब जहां जहां हिंदू है पूरी दुनिया में, वहां वहां ये आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, पहुंच गया है। तो एक बात बिल्कुल मन में पक्का रखना, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। किसी को अगर ऐसा लगे कि मैं पूरा कार्य कर दूंगा, नहीं होगा। मैं आत्मविश्वास के साथ ये कहता हूं। और आप देखते हैं कि ऋषि धर्म ज्योति की भी इसी कार्य में हड्डियां पूरी घिस गई है। ऋषि धर्मशीला की भी हड्डियां इस कार्य में घिस गई हैं। 75-80 साल तक वो इस कार्य में लगे हुए हैं। क्या कर रहे हैं वे? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कारवां चल पड़ा है, कारवां चल पड़ा है। और इस योग सम्मेलन में जितने भी लोग सम्मिलित हुए हैं, उनको मैं सुझाव दूंगा कि कहीं ऐसा ना हो
कारवां गुजर गया हम देखते रहें, ऐसा ना हो। गुबार देखते रहें, बस ऐसा ना हो। इसलिए ये आह्वान है, विनंती है कि आप इस कारवें में जुड़ जाएं। क्यों? कि हमारे सामने जो ध्येय रखा हुआ है वह है स्वास्थ्य का, और इस ध्येय में हम सभी का कल्याण है। इसलिए योग विद्या गुरुकुल नासिक इसका भी कारवां चल पड़ा है। जैसे विवेकानंद जी के मिशन का जगह जगह हम देखते हैं कि उनके भी अस्पताल है, उसी तरह से हम भी इस क्षेत्र में लगे हुए हैं। हमारे भी 30-35 हजार से अधिक मरीज योग से दुरुस्त होकर चले गए हैं। 17,000 से अधिक योग शिक्षक कार्यरत हैं। पता नहीं कितने कितने देशों में हम गए हैं। कजाकिस्तान में तो मुझे भी जाने का अवसर मिला, मौका मिला। ये कहना चाहूंगा कि ये कारवे में आप सम्मिलित हों, जितना हो सके जल्द उतना, तुरंत इस सम्मेलन के बाद दूसरे ही दिन से ये प्रण कर लेना कि मैं योग शिक्षक बनूंगा। योग शिक्षक बनना कार्यकर्ता के लिए अनिवार्य बात है। पहले योग शिक्षक बने, तब आप योग के कार्यकर्ता बन सकते हो अच्छी तरह से। बाकी मदद तो हो ही सकती है, लेकिन फिर भी योग शिक्षक बनना आवश्यक है। तो योग शिक्षक बनके इस योग विद्या गुरुकुल के कार्य में तुरंत जुट जाना ये आवश्यक है। ये हमारा कर्तव्य बनता है। ये सारा सुनने के बाद भीति न हमको छूने पाए, स्वार्थ लालसा नहीं सताए, शुद्ध हृदय ले बढ़ते जाए, धन्य धन्य जग आप कहे, ध्येय साधना अमर रहे। इस ध्येय साधना के लिए ये जो हमारा योग विद्या गुरुकुल चल रहा है, कारवां चल पड़ा है, उसमें आप बिल्कुल स्वार्थ रहित होकर यहाँ आइए। आपको देखने मिलेगा कि यहाँ कई कार्यकर्ता इस ऋषि के पीछे चल रहे हैं, उसी उत्साह से, उसी उमंग से, उसी ध्येय को लेकर। हम सभी का यही काम है। हमारे नीलेश वाघ हैं, प्रवीण देश पांडे जी हैं, गांधार जी हैं, कानड़े जी हैं, निफाड़कर जी हैं। मैं क्या बताऊं, कितने नाम लूं। ये सारे के सारे हमारे कार्यकर्ता केवल एक काम कर रहे हैं। भवन में दिया जल रहा है, बुलाना हमारा काम है। आप आके देख ही लेना, भवन में दिया जल रहा है, बुलाना हमारा काम है। आप अपनी आंखों से देख लीजिए इस योग का दीपक। फिर अंधश्रद्धा नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, फिर विश्वास नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। विश्वास तो स्वयं आपके सामने है। आप इसमें जुड़ जाएंगे तब पता चलेगा कि आपको, कार्यकर्ता को क्या मिलता है। अमेरिका में मेरे भाई हैं, यहां तो हम सारे गरीब थे, वो जब वहां गए तो घर में बहुत सुधार हो गया। हमें पंचेंद्रिया होती हैं, उससे सुख और दुख, मन होता है उससे सुख और दुख हमें मिलता है। लेकिन ये बड़ी बताने जैसी चीज है कि हमारे भाई ने वहां से आने के बाद बता दिया, बहुत बहुत आनंद मिला। वो कैसे? जब उनके बच्चे खाने पीने लगे तो बच्चों को खाते पीते हुए देखकर इनको आनंद हो रहा था। सुख दुख की बात नहीं है, सुख दुख उसके परे होता है। सुख दुख से परे आनंद मिलता है, त्याग से ही आनंद मिलता है। और हमारे योग के क्षेत्र में तो त्याग पूर्वक भोग करना, इसी को हम आनंद मानते हैं।
ईशावास्यैदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन, त्यागपूर्वक भोग, तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्, मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। और हम कार्यकर्ता जब इस क्षेत्र में कार्य करने लगेंगे तो खरा खरा उतरना चाहिए। कार्य करते हम जो है प्रण किया है, आप भी ये प्रण कीजिए कि हम इस कार्य में खरे खरे उतरेंगे। वो कैसे? तो इस तरह से कि वहां तो बहुत संयम की आवश्यकता होती है, तो तब पता चलेगा कि आपने योग का अभ्यास कैसा किया है, ठीक तरह से किया है कि नहीं। कई कार्यकर्ताओं को मिलने जाना पड़ता है, संपर्क करना पड़ता है, तब संयम की हमारी परीक्षा होती है। भाई 10 बार मैंने कहा और वो काम नहीं कर रहा, तो बिना क्रोध के, बिना मोह के, बिना लोभ के उसको बार बार जाके मिलना और अपने कार्य में जुटाना आसान चीज नहीं है। थोड़ा हमारा दम कितना है ये दम कितना है तब पता चलता है। इसलिए खरे खरा अगर उतरना है तो हमें इसके बारे में योग का अभ्यास पूरी तरह से निगलना होगा। हमारे हड्डी हड्डी में, नस नस में, पेशी पेशियों में योग हमारे समाना होगा, समाहित करना होगा, तभी हम कार्य कर सकते हैं। तथागत गौतम बुद्ध निकले, एक गांव के लोगों ने निर्णय किया कि इसको तो गालियां बक बक के परेशान कर देंगे, गुस्से वाला कर देंगे, इसको गुस्सा लाएंगे। तथागत जा रहे थे गौतम बुद्ध, एक गांव सारा बाहर आ गया और सारे लोग मिलकर गालियां बकने लगे। गौतम बुद्ध ने एक ना दो कही, उनकी गालियां थम गई, रुक गई, समाप्त हो गई। और फिर उन्होंने पूछा, गांव वालों ने, गौतम बुद्ध आपको गुस्सा नहीं आया? उन्होंने कहा, मैं आपका गुलाम थोड़ी हूं, मैं तो राजा हूं। आपने गालियां दे दी, मैंने ली कहां? मैं जब चाहूंगा तब मैं गुस्सा करूंगा, तब तक गुस्सा भी नहीं करूंगा, तो मैं आपका गुलाम नहीं हूं। हमारा योग विद्या गुरुकुल का कार्यकर्ता जो वहां की शाखाओं में जुड़ जाता है, नहीं अपनी अपनी शहरों में, गांवों में, तहसील स्थानों पर योग विद्या गुरुकुल की शाखाएं तैयार करता है, निर्माण करता है, स्थापित करता है, तो उसको इस दम को पकड़ के चलना पड़ता है। इस दम का वो होता है, बड़ा धीरज का होता है। इस उदाहरण को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि हमारे धर्म ज्योति और धर्मशिला ने कितना इसके लिए सहन किया है। उसके बारे में गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इतना ध्यान जरूर रखना, इतना सारा फैलाव कैसे हो गया। तो हम खरे खरे उतरेंगे तभी जब हमारा योगाभ्यास ठीक तरह से होगा। और ये सारा करके भी हमें मिलता क्या है, योग कार्यकर्ताओं को मिलता क्या है? पहली बात, स्वांथ सुखाय, मुझे सुख मिलता है, आनंद मिलता है। लोगों के लिए जब मैं घिसता हूं, मेरी हड्डियां मेहनत करता हूं मनवाणी कर्म से, तब जाकर यह हमें सारा मिलता है। तो ध्यान रहे, कार्यकर्ता को जो मिलता है वो आनंद के सिवा कुछ नहीं मिलता है। और ने फिर भी इतना ही नहीं, इस कार्य के लिए तन मन धन तीनों भी देना पड़ता है। त्याग कर हम शेष जीवन की सुचंचित कामनाएं, ध्येय के अनुरूप जीवन हम सभी अपना बनाए। पूर्ण विकसित राष्ट्र जीवन पुष्प से है राष्ट्र अर्चन। पूर्ण विकसित शुद्ध जीवन पुष्प से है राष्ट्र अर्चन। आज तन मन और जीवन धन सभी कुछ हो समर्पण।
इसके लिए तन मन धन सारा लगाना पड़ेगा, तब उस आनंद को हम छू सकते हैं थोड़ा। और हमारे गांधार जी ने तो उस ऑस्ट्रेलिया से एक रिसर्च भी लाया है, शोध कार्य भी लाया है, खोजबीन भी करी है कि जब किसी को आनंद मिलने लगता है इस तरह का, तो एक विशेष स्त्राव निकलता है। और इस स्त्राव का रिसर्च भी हो चुका है। उनके भाषण जरूर सुनिएगा इस बारे में। तो यह आनंद हमें मिलेगा। और ना जाने पता नहीं क्यों कैसे इस भूमि पर प्रभु रामचंद्र ने अपना पूरा काम होने के बाद शरीर में स्वयं को समाधिस्थ कर दिया। ज्ञानेश्वर महाराज ने समाधिस्थ कर दिया। वरदानंद भारती ने समाधिस्थ कर दिया। मेरे भी परिचित, मैंने देखे हुए कई लोग हैं जो स्वयं होके आत्मा का उत्सर्जन कर देते हैं, शरीर को त्याग देते हैं। याद कर सिकंदर के दोनों हाथ खाली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। अपना हो या आला हो सबको लौट जाना है, सबको लौट जाना है। कुछ नहीं यहां आपके साथ आने वाला, जो आएगा वो यही आएगा। उसने योग विद्या गुरुकुल का कार्य किया, 25 जगहों पर लोगों को आनंद दे दिया। कई लोगों की तबीयतें प्रकृति स्वस्थ करने में मदद मिली। और ऐसे स्वस्थ लोग जिन्होंने योग का अभ्यास किया है, पूरे शरीर का संगठन किया है। शरीर में 8 संस्थाएं होती है, आप सबको पता है, योग शिक्षक वर्ग में भी पढ़ाते हैं। स्वयं की शरीर की जितनी भी 8 संस्थाएं हैं सारी इंटीग्रेटेड, एकात्म बन जाती है, तब आदमी स्वस्थ बनता है। ऐसा स्वस्थ आदमी ही राष्ट्र का कार्य कर सकता है, योग के माध्यम से राष्ट्र को बलवान कर सकता है। और ऐसा स्वस्थ योग साधक हमारे काम में जब जुट जाता है तो योग विद्या गुरुकुल का कार्य जो आज जहां तक है उससे 100 गुना आगे चला जाएगा, 100 गुना आगे चला जाएगा। अपना जीवन लगाकर इसको ऊंचा करना होगा। यही भारत की परंपरा रही है, यही हिंदुस्तान की परंपरा रही है। इसीलिए हमारी प्रसिद्धि भी है, यही हमारी उपलब्धि भी है। दुनिया को देने के लिए हमारे पास यही चीज है। इसलिए जितना भी योग का ज्ञान 5-6 दिनों में, गत 5-6 दिनों में हमें प्राप्त हुआ है, उनको बांटने के लिए तैयार रहिए, तैयार रहिए। त्याग पूर्वक भोग करने से हमें आनंद लेना है और दुनिया को भी स्वस्थ बनाना है। स्वयं के अंदर की जो एक बुरी वृत्ति है उसको फेंकना है। इतना ही नहीं, समाज में जो बुरी वृत्ति है, कुरीतियां हैं, कुरूढ़ियां हैं, धर्म पर आ गई जितने भी काले काले मेघ हैं उनको फेंकना है। उनके साथ भी संघर्ष करना पड़ेगा। जब आप कार्य करोगे तब आपको पता चलेगा इस तरह का संघर्ष होता भी है। और समाज की भी सारी बुरियां कुरीतियां निकाल कर, जिसको पुराने जमाने में राक्षसी वृत्ति कहते थे, राक्षस नाम का कोई था या नहीं मुझे नहीं पता, वो तो खोजबीन का कार्य है। जरूर अवश्य करें जिनको आवश्यकता पड़ती हो। मुझे तो ये दिखता है कि जब कोई सृजन होता है तो दुर्जन भी वही पैदा होते हैं, पता नहीं क्यों। तो उनका सामना भी करना है और उनका सामना करते 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 हमारी ये सज्जन शक्ति, संगठित शक्ति, योग विद्या गुरुकुल की शक्ति अपना स्वयं का प्राकृतिक स्वास्थ्य, हमारे परिवार का प्राकृतिक स्वास्थ्य, हमारे समाज का प्राकृतिक स्वास्थ्य और पूरे विश्व का प्राकृतिक स्वास्थ्य करने में सफल होगा, हुआ है। हमें पता है, हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है, कृत, त्रित, द्वापर, कली, ये चारों युगों में क्या क्या हुआ है। और यहां कृत नाम का एक युग भी था। कलयुग के बाद कल्प होगा और कल्प के बाद फिर एक बार कृत युग आएगा। कैसा आएगा ये युग?
ये युग तो तभी आएगा जब हम अभी साधना में बैठ जाएंगे। कई ऋषियों ने कितने सालों तक तपश्चर्या की, तब जाकर प्रभु रामचंद्र का जन्म हुआ था। हम सारे उसी गण में हैं। हमारा एक नेता है, उसको हमने चुना है और उसके पीछे 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 हम चल रहे हैं। उनके नेतृत्व में हम सभी लोग कार्य कर रहे हैं। ये जब हम कार्य करेंगे, इसका मतलब योगासन के योग बिंदु से लेकर योग पंडित के आगे वाला योगाध्यापक हो, प्राध्यापक हो, योग रत्न हो, इतनी सारी शिक्षाएं ग्रहण करेंगे और साथ साथ उसमें जो योग संगठन का विषय है उसको भी पक्का करेंगे, व्यावहारिक दृष्टि से और तात्विक पक्ष से भी। तब जाकर हम पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि हमारा हृदय कितना विशाल है। आपने देखा होगा कि हम केवल अकेले नहीं कार्य कर रहे हैं, कई संगठन काम में लगे हैं, उनको भी हमारी शुभेच्छाएं हैं। हमारा हृदय तो विशाल है ही, उनको भी हमने यहां बुलाया है। अपने इस सभा मंच पर उनके भी भाषण हुए हैं। जैसे कैवल्य धाम के हमारे ओम प्रकाश तिवारी जी आए थे, वहां से शिंदे साहब भी आए थे। तो ये लोग कई अन्य संगठनों के भी, मुरारजी देसाई उस संगठन के भी लोग आए थे। इन सारे लोगों को भी हमारी शुभेच्छाएं हैं। इनके साथ साथ हमें चलना है। तो इनके सहकार्य से ऐसे कई संगठन भी निकलेंगे। डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे सहयोगी हैं। हम सारे मिलकर इस भारत का, इस विश्व का कल्याण करने जा रहे हैं। कोई स्पर्धा नहीं, कोई कंपटीशन नहीं। जिनको जगह जैसे जैसे खाली मिलती है उस जगह पर अपना योग का हम कार्य करेंगे। कार्यकर्ता को संयम पूर्वक, तन मन धन पूर्वक ये काम करना है। संपर्क के लिए या उस संगठन का कार्य करने के लिए जितने भी गुण आवश्यक है उनको संपादित करना है। मैं जैसा हूं वैसा ले लो, ऐसा नहीं। जैसा चाहिए वैसा मैं बनूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा लेकर इस योग विद्या गुरुकुल के संगठन में आपका स्वागत है। काफी कुछ काम हो चुका है। इस काम में जुटने के लिए आपको शुभेच्छा कैसे दूं? हमें तो मार्गदर्शन गुरुजी का मिल रहा है। वो जो एक बड़ा दिया है उससे हम अपना दिया जला रहे हैं। स्वयं के लिए और उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि हमें लंबी आयु मिले। जल जल दीप प्रखर तेजस्वी, अरुणाचल माता का कर दे। अमृतमय शोभामय मधुमय, भारत भू वैभव से भर दे। निजादर्श रख निज जीवन को, हंसते हंसते भेंट चढ़ाए। एक एक कर दीप जलाए। उस दधीच की धर्म ज्योति दधीच की, उस दधीच की तप ज्योति से एक एक कर दीप जलाए। जलते जीवन के प्रकाश में अपना जीवन तिमिर हटाए। उस दधीच की तप ज्योति से एक एक कर दीप जलाए। एक एक कर दीप जलाए। हरि ओम।
हरि ओम। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, आप तो एक अच्छा वक्ता है। बहुत अच्छे लोगों को हंसते हंसाते हुए आपने संगठन का महत्व बता दिया है। जब हम योग का कार्य करते हैं तो ये सवाल उठता ही है, योग करना है, करेंगे, लोगों को सिखाएंगे, लोग करेंगे, तो संगठन क्या किस लिए चाहिए? और जैसे कि हमारी प्राचीन परंपरा में संगठन का विषय इतना नहीं था। गुरुकुल आश्रम में लोग जाते थे, सीखते थे, इतना पर्याप्त था। लेकिन आज की परिस्थिति बदल गई है। योग सिखाने वाले बहुत कम है और सीखने वाले सब पूरा समाज है। अब इन छोटे संख्या में होने वाले शिक्षकों के सहारे यदि हमको योग सिखाना है तो निश्चित रूप से संगठन की आवश्यकता है। इसके सहारे योग विद्या गुरुकुल भी आज तक काम करते आ रहा है और संगठन की वजह से भी इतना फैल चुका है। असल में तो इससे बहुत कुछ जरूरत ज्यादा है, क्योंकि आजकल पूरा विश्व योग सीखना चाहता है, हर एक व्यक्ति योग सीखना चाहता है और शिक्षकों की संख्या तो बहुत कम है और शिक्षक भी बढ़ाने चाहिए, तो उसके लिए भी संगठन की आवश्यकता है। ये ठीक है, वहां आपने बहुत अच्छे ढंग से सबको ठीक तरह से समझा दिया है, श्रोतागण भी समझ गए हैं, हमारे कार्यकर्ता भी समझ गए हैं। तो अभी संगठन का काम जरा तेजी से करेंगे और जब संगठन बढ़ेगा तो कार्य बढ़ेगा, जिसकी आज आवश्यकता है। इसलिए आपको इस व्याख्यान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे कार्य वृद्धि के लिए इसका जरूर हमें उपयोग हो सकता है। हरि ओम। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।